जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बैल टॉक्स में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की 2025 की कॉनकॉल की जो हाइलाइट्स आई हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ, उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और फ्यूचर प्लान कंपनी के किस तरीके के हैं, इस सारे रोड मैप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजी ने पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपने इन्वेस्टर्स को 35 से 40% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि कंपनी ने उस टाइम हाई 2900 के आसपास बनाया था और जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो 1800 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये नीचे है। मीन्स 35 से 40% की गिरावट सारे इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। डाउन रिजल्ट्स देखने को मिले थे, सेल्स ग्रोथ भी थोड़ी डाउन थी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि स्टॉक 30 से 40% के निगेटिव रिटर्न दे। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है कंपनी का, प्रोडक्ट का एआई सिस्टम्स पर काम करते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी बनाते हैं, उसके साथ सुपर कंप्यूटिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं कंपनी को। और इंडिया के अंदर एआई की बढ़ती हुई डिमांड को देखा जाए तो नेटवेब जो काम कर रही है एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर एनवीडिया के साथ, तो उसका सपोर्ट तो कंपनी को मिलने ही वाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी इनकी कॉनकॉल को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं। किसी कंपनी को ऑर्डर मिलना होता है या कोई कंपनी एक्सपेंशन कर रही होती है, उन सब की डिटेल्स हम लोग अपने कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर करते रहते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको वो अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहेंगी। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलर न्यूज़ मिलना मीन्स करंट टाइम पर न्यूज़ मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई अपडेट 1 महीने बाद मिली या 10 दिन बाद मिली तो वो आपके लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो उसकी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहनी चाहिए। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना और कम्युनिटी पोस्ट को ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी पोस्ट को नहीं देखेंगे तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी को क्या एक्सपेंशन कर रही है और क्या ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो कॉनकॉल एनालाइज करने से पहले देख लेते हैं कि नेटवेब इन एक्चुअल क्या करती है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी एक लीडिंग इंडियन कंपनी है, मेनली काम करती है एआई सिस्टम्स के ऊपर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एचपीसी, उसके साथ साथ में सुपर कंप्यूटिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है। इंडिया के अंदर एआई की जो फ्यूचर ग्रोथ हमको दिख रही है उसमें नेटवेब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि नेटवेब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स ये लोग हैंडल करते हैं और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव आने वाला है फ्यूचर में इंडियन एआई मिशन का, उसमें वो इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अब इनकी कॉनकॉल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो जनवरी 2025 के हिसाब से देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर हाईलाइट देखेंगे तो अभी तक का जो क्वार्टरली इनकम इनका देखने को मिला है, अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिला है 3340 मिलियन का। जो पैट हमको देखने को मिला है वो 303 मिलियन का रिपोर्ट किया है इन्होंने। उसके बाद में जो इनकम बढ़ी है इनकी वो 60% से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ किया है, जो फिलहाल देखने को मिल रही है 7344 मिलियन की। और ऑपरेटिंग इबिटा देखेंगे तो वो 9 महीने का FY25 में इंक्रीज हुआ है 61% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, जो पहुंच चुका है 1000 मिलियन। और पैट अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 9 महीने का मीन्स FY25 में इंक्रीज हुआ है 54% के हिसाब से, जो फिलहाल देखने को मिल रहा है 715 मिलियन का। और पैट मार्जिन यहाँ पर हमको 9.6% का देखने को मिलता है। तो उसके बाद में नेट डेब्ट देखेंगे तो दिसंबर 2024 में ये भी निगेटिव 737 मिलियन देखने को मिला है, जो कि बड़ा है, जो पहले था 664 मिलियन का। तो ओवरऑल इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है काफ़ी इंप्रेसिव है। तो आगे इसकी पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। जो इनकी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप हुई थी उसमें ये लोग एक OEM पार्टनरशिप थी एक तरीके की, वो जो कंपनी के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। इस पार्टनरशिप में ये लोग AI GPU सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं, जो मेनली एनवीडिया ब्लैकबेल GB200 प्लेटफॉर्म के बेस पर बना हुआ होगा। उसमें अगर देखा जाए तो नेटवेब एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में सामने आएगा, क्योंकि एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी मीन्स AI पर काम करने वाली कंपनी है। अगर आप उसको सप्लाई करते हैं कोई भी सिस्टम, तो आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें मीन्स कंपनी कितना एक्सपोर्ट कर रही है, तो पिछले 9 महीने में FY25 के यहाँ पर इनकी 7.9% का कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने अपने एक्सपोर्ट के अंदर।
कंपनी का जो फोकस है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का है, जो FY26 में हमको शायद ज़रूर देखने को मिलेगी, जो 10 से 11% तक इंक्रीज़ हो सकता है। और आगे कंपनी के ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं। तो जो मैनेजमेंट ने बताया है, कंपनी के पास फ़िलहाल 360 करोड़ की ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। तो जो 360 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसको 12 से 16 महीने के अंदर कंपनी को कंप्लीट करना होगा। और उसके साथ में भी कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि इनके जो ऑर्डर फ्लो है उसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी है। तो फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ऑर्डर मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जो इंडिया का फ्यूचर प्लान है, इंडियन AI मिशन, उसके अंडर में कंपनी को काफ़ी प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कंसिस्टेंट रहने वाली है। आगे मैनेजमेंट ने कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, मीन्स 5G ओरन, डाटा सेंटर में जो R&D इनकी चल रही है, इन सब चीज़ों को डिस्कस भी किया है। तो नेटवेब जो आगे चल के 5G ओरन सर्विसेज में भी काम कर रहा है, जिसमें प्राइवेट 5G यूज़र जैसे कि हॉस्पिटल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनको टारगेट करने का प्लान है। तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो R&D पर है। कंपनी अपने R&D पर काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करती है, जिसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट भी किए हैं। फ्यूचर में ये लोग ग्रेस हॉपर पर बेस्ड जो AI GPU आर्किटेक्चर वो लॉन्च करने वाले हैं, और ब्लैकबेल GB200 आर्किटेक्चर जो कि NVIDIA के साथ इनकी डील हुई है, वो भी इनका प्रोजेक्ट अगले 4 महीने के अंदर प्लान में है। और सबसे अच्छी बात नेटवेब की ये भी है कि वो लोग R&D में पैसा लगाते हैं तो वो टेक्नोलॉजिकली कैपेबल होना चाहते हैं खुद से, जिससे वो फ्यूचर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो हमारी गवर्नमेंट का सबसे मेन फोकस में रहने वाला प्रोजेक्ट है, उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो नेटवेब के इस टाइप के प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में कंपनी के लिए एक बिग चेंज हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ कंपनी के कुछ चैलेंज भी हैं जो वो फेस करने वाले हैं फ्यूचर में। उसमें नेटवेब को जो मेन चैलेंज लग रहा है वो है US GPU एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन के चलते सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन की कंसर्न को एड्रेस किया गया है, ये इनका मेन कंसर्न है। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की साइड से भी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिली थी। US मेनली अपने आप में चिप मैन्युफैक्चरिंग और AI सिस्टम में टॉप पर माना जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने सिस्टम्स को, अपनी चिप्स को, तो उसमें उन्होंने काफ़ी बाउंड्रीज लगाने की कोशिश की थी। तो उससे पूरी सप्लाई चेन को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है कि वो डिसाइड करेंगे। उन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में आती है, किसको कितना AI और चिप एक्सपोर्ट करना है। इस कैटेगरी में हम लोग बिल्कुल टॉप पर नहीं है, बिल्कुल फ्री नहीं है। तो उस सप्लाई चेन के ब्रेक होने से कंपनी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि कंपनी को इससे कुछ ज़्यादा चैलेंज नहीं फेस होगा। फ्यूचर में चीज़ें सही होंगी, क्योंकि जो AI की डिमांड है इंडियन गवर्नमेंट की, तो उससे काफ़ी सपोर्ट कंपनी को मिल सकता है। और फ्यूचर में जो ग्रोथ वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 30 से 35% की ग्रोथ एक अच्छा नंबर है, जो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को देखने को जरूर मिलेगा। और इस सब के साथ साथ कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम में और ज़्यादा एक्सपांड करने वाली है। ये टारगेट कर रहे हैं वेरियस वर्टिकल इंक्लूडिंग ऑयल और गैस कंपनी, क्योंकि अभी जो ऑयल और गैस कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी या मीन्स इंडस्ट्री लाइन में पूरा AI अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। तो वहाँ पर नेटवेब अपने सिस्टम्स को प्रोवाइड कराने का प्लान कर रहे हैं। ऑयल और गैस में मेनली इनका फोकस है, जहाँ पर ये लोग अपने सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा जनवरी 2025 की जो कॉल आई थी उसका पूरा डिस्कशन है जो मैंने आपके साथ किया है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फ्यूचर विजन के साथ AI और टेक स्पेस में एक लीडिंग प्लेयर की तरह निकल के आ सकती है। तो कंपनी पे ध्यान जरूर रखें। कंपनी के स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हमको देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 35 से 40% का करेक्शन पे दिन 1 ईयर देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कोई निगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। ऑलरेडी सेंटिमेंट निगेटिव चल रहा है, मार्केट कंप्लीटली करेक्शन पे है, और स्टॉक का जो PE था वो 200 के PE के समथिंग ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था, तो जो काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव हमको देखने को मिलता है। फिलहाल 100 के PE के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन है। तो अब स्टॉक थोड़ा करेक्ट होकर थोड़ा सही प्राइस पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी स्टॉक के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना कंप्लीट एनालाइज ज़रूर करें। और नेटवेब टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप लोग देखते होंगे मोदी जी काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि हमको फ्यूचर में AI पर काम करना है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, सुपर कंप्यूटर बनाने हैं। तो उन सब चीज़ों का बेनिफिट देखो, गवर्नमेंट जिसके साथ होगी, जिस थीम के ऊपर काम कर रही होगी, उस सेक्टर को ग्रोथ जरूर मिलेगी। अभी शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके
फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपका स्टॉक जरूर फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। तो निराश ना हो अगर आपके पास ये स्टॉक टॉप से खरीदा हुआ रखा हुआ है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है। टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, मार्केट इस तरीके से ही बिहेव करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी स्टॉक में उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करके चलें कि आपको लगता है कि आपको नेटवेब लेना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। आज अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है, अगर आपकी रेगुलर इन्वेस्टिंग रहेगी, मीन्स 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर एज पर योर पोर्टफोलियो की डिमांड, जिस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होगा या आपकी अर्निंग्स होंगी, धीरे धीरे स्टॉक को इकट्ठा कीजिए जिससे आपका प्राइस का एवरेज बनता रहे और बाद में जब स्टॉक करेक्ट हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। और पोर्टफोलियो के हर एक स्टॉक को एक टाइमिंग के हिसाब से सेट कीजिए कि मैंने अगर नेटवेब लिया है तो अगले 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए लिया है। तो अगर आप इस तरीके से सोच के चलेंगे, इस तरीके के माइंडसेट से चलेंगे तो मार्केट के इन छोटे मोटे करेक्शन से आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और मार्केट के अंदर बने रहेंगे और जो आपका टारगेट है उस टारगेट के बेस पर आप अच्छे रिटर्न्स बनाकर निकल सकते हैं। तो नेटवेब के स्टॉक्स पर ध्यान ज़रूर रखना। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन अपनी कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही स्टॉक को बाई और सेल करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।